गुरुनिष्ठ ही आध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकता है। आप साथ में शिक्षा भी ग्रहण करो। हमने जिन जिन संतों से कुछ भी पाया है, हम समस्त महापुरुषों के कृतज्ञ हैं। उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आज भी इनकी कृपा की हम याचना करते उनके चरणों में, और समय समय पर हमको संभालते रहते हैं। आजकल ये ऐसा गुरुंडुम फैला हुआ है, हम जिस भी संत को गुरु बना लेते हैं, फिर उसके सिवा किसी और संत को मानना बंद कर देते हैं। जरूरत ही नहीं कहते हमको। किसी संतों का सत्संग वहां नहीं जाती, ये हमारे गुरु का नहीं है, ये तो उनका है, ये तो दूसरे धर्म वालों का है। ये तो हमारे गुरु नहीं, इनके सत्संग में हम क्यों जाएं? इस संकीर्णता का परित्याग करो। जहां से भी अच्छी बात मिलती हो सीख लेनी चाहिए, और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान न जाने किस संत के रूप में आकर के तुमको क्या बता जाए, क्या सिखा जाए। यदि आप ठान लेंगे कि हम किसी को नहीं मानेंगे, तो फिर भगवान आपको गाइड नहीं करेंगे। मूल में तो परमात्मा ही जगत गुरु है। परमात्मा देखते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा है कि नहीं गुरु तत्व के प्रति, ये कुछ सीखना चाहता है कि नहीं, ये आध्यात्म जगत में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं, ये मुझको प्राप्त करना चाहता है कि नहीं। जब उसकी चाहत को देखते हैं तो फिर भगवान किसी न किसी के माध्यम से अपने उस भक्त को गाइड करते हैं। जिस भी माध्यम से परमात्मा अपने चाहने वाले को गाइड करते हैं, उस माध्यम को गुरु कहते हैं। और उसके पीछे भगवान का ही हाथ हुआ करता है, क्योंकि कहा कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मूल में गुरु परमात्मा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि हम अपने गुरु को धन्यवाद देते हुए उनसे मिली वस्तु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उतारते हैं, तो गुरु तत्व परमात्मा और प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो अमुक संत के माध्यम से मैंने इसको जो सुनाया, इसने अंगीकार कर लिया। और समय समय पर जब भी इसको जिस भी ज्ञान की बुद्धि योग की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी इसके आसपास संत होंगे, उसी के माध्यम से मैं इसको वस्तु को प्रदान कर दूंगा। इसलिए समस्त संतों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। चाहे वो हमारे गुरु हो चाहे ना हो, हमारे संप्रदाय के हो चाहे ना हो, सबई संत गुरुदेव हैं, सबको नाऊ मात। अपनी संकीर्णता का परित्याग करके हृदय को इतना विस्तृत कर दो, उन्मुख होके रहो संतों के संग।